Hello बच्चों, let's read this question. The question says, genetic engineering has played a very important role in the field of agriculture, perhaps the most significant being the development of transgenic crops resistant to herbicides, insect pests, pathogens, and environmental stresses. The attacks of insects, pests, and many other pathogens have greatly reduced our crops' yield and quality. To overcome these losses, transgenic technology has provided an alternative method to improve pest control management and thus helped in increasing the yield and quality of crops. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैसे करता है? ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डेवलप करके हमारा बहुत सारा हेल्प किया है। और ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स रेजिस्टेंट है टू हर्बिसाइड्स, इंसेक्ट पेस्ट्स, पैथोजेंस एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। मतलब इनमें जो सारे प्रॉब्लम्स होते थे हर्बिसाइड्स या इंसेक्ट पेस्ट पैथोजेंस व एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, वो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में नहीं होता है। और अगर ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स नहीं बना होता था तो हमारा क्रॉप यील्ड और क्वालिटी जो था वो बहुत कम हो जाता था। तो अब ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाया गया था जो कि पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट करता है और क्रॉप की यील्ड इंक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर। So what is genetic engineering? तो हम जानते हैं genetic engineering is a process whereby the genes are modified and used for human welfare and other purposes। तो हमारे वेलफेयर के लिए या फिर कोई ठीक पर्पसेस के लिए जो प्रोसेस में जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो जीन्स हमारे डिजायर्ड फंक्शंस दे सके। तो हम ये क्यों करते हैं? ताकि हम जो डिजायर्ड फंक्शन चाह रहे हैं वो हमको मिल जाए। तो ये डिजायर्ड फंक्शन करवाने के लिए नॉर्मली जो एक ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स रहता है उस जीन्स को हम मॉडिफाई करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म कुछ बेहतरीन काम कर पाए, और उसे ही जीन मॉडिफिकेशन को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब हम ये स्टेटमेंट जो है ये हमको प्रूफ करना है। तो हम ये स्टेटमेंट अब एक एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे। तो हम कैसे एग्जाम्पल लेंगे? एक एग्जाम्पल हम लेंगे जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल क्या है? वो है प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोडक्शन करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका यूज होता है जो कि है यूज ऑफ क्राइजीन आइसोलेटेड फ्रॉम bacillus or B. Bacillus is represented by B. Bacillus thuringiensis। तो ये बैक्टीरिया से एक क्राई नाम के एक जीन आइसोलेटेड होता है और वो जीन एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि पेस्ट्स को किल करता है। और इसका वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है बीटी क्रॉप्स जो कि हम देखते हैं कॉटन प्लांट्स में। तो ये एक वाइडली यूज्ड एग्जांपल है जो कि हमारे स्टेटमेंट को प्रूव करेगा। तो अब हम ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर कोई जीन को हम एक ऑर्गेनिज्म से लेकर ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में,
तो हमको इसके लिए एक वेक्टर का ज़रूरत होता है। तो ये वेक्टर जो है ये क्या होता है, ये कोई प्लाज्मिड हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, ऐसे ट्रांसपोजॉन्स हो सकता है, एटसेट्रा। कुछ चीज़ें हो सकता है जो कि वेक्टर की तरह काम करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफर करता है। तो हम इस बीटी कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए जो वेक्टर लेते हैं वो होता है टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है ये हम लेते हैं एक बैक्टीरियम से। उस बैक्टीरियम का नाम है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस। तो ये एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस जो बैक्टीरिया है उसका जेनेटिक मटेरियल हम लेते हैं जो कि है टीआई प्लाज्मिड, और ये टीआई प्लाज्मिड हम यूज करते हैं वेक्टर की तरह। तो अब हम जानते हैं कि कॉटन क्रॉप्स जो है ये कॉटन क्रॉप्स में पेस्ट रहता है। तो हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाए तो हमको क्या देखना होगा कि कॉटन क्रॉप में से कुछ ऐसा जीन प्रोडक्शन हो जो कि ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस कर पाए जो पेस्ट को किल कर सकता है। तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरत होगा? कॉटन में एक ऐसा जीन जो किल कर सकता है पेस्ट। तो ये ऐसा जीन हम बाहर से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने लिया टीआई प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा देखने वाला स्ट्रक्चर है, ऐसे सर्क्यूलर। हम जानते हैं प्लाज्मिड सर्क्यूलर डीएनए होता है। तो इसमें ऐसे कुछ सेक्शंस रहते हैं, ये सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 जो रीजन्स हैं यहाँ पे हम क्राइजीन नाम से जो एक जीन है वो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं ये क्राइजीन कहाँ से आते हैं। तो ये क्राइजीन जो है ये उस बैक्टीरियम से आता है बैसिलस थुरिंजियंसिस। तो ये बैसिलस थुरिंजियंसिस से हम ये क्राइजीन लेकर यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये इंसर्ट होने के बाद ये जो रिकम्बिनेंट जो एक प्लाज्मिड बन गया, ये प्लाज्मिड हम अब ट्रांसफर कर देते हैं कॉटन प्लांट्स में। तो अब जब हम ये ट्रांसफर कर दिया है कॉटन प्लांट्स में, तो कॉटन प्लांट्स क्या करेगा? वो क्राइजीन का प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगेगा। तो कॉटन प्लांट्स विल प्रोड्यूस दैट टॉक्सिन। तो अब क्या होगा, ये जो टॉक्सिन है ये नेचुरली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो जब भी एक प्लांट कॉटन प्लांट में पेस्ट आकर उसको इन्फेक्ट करेगा तब क्या होगा? पेस्ट के जो गट है उस गट में अल्कलाइन मीडियम है, तो अल्कलाइन मीडियम में ये टॉक्सिन जाकर एक्टिवेटेड टॉक्सिन बन जाता है। जब इनएक्टिव रहता है इसे कहते हैं प्रोटॉक्सिन। तो ये जब एक्टिवेटेड हो जाता है टॉक्सिन तब ये क्या करेगा? उसका गट को परफोरेट कर देगा, और इसके वजह से जो है पेस्ट का डेथ हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ पे हम एक जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म किए थे। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से एक ऐसा प्लांट प्रोडक्शन हुआ जो कि हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया, क्योंकि अब इसमें जो जीन आया है दैट इज द क्राइजीन, दिस जीन कैन kill the pests, for example lepidopterans and other insects. So
We have proved our statement that genetic engineering has played a very important role in the field of agriculture, and its transgenic crops have helped us improve pest control management and increase the yield and quality of crops. Hope you have understood it well. Best of luck.